नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए उसने हमसे बोला फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2, करेक्ट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स आपको करना है, यानी कि 3D सीरीज का एलिमेंट होगा। भाई फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होगा, हमारे पास 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है, यही तो होता है ना। ठीक है, तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन कौन सा हो गया, 3D सीरीज का एलिमेंट होगा। अगर 3D सीरीज का एलिमेंट है तो देखो जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4s2 3d2, फिर 4s2। भाई इसके पहले तो आपकी नोबल गैस आएगी ना, ऑर्गन है ना, 4s2 3d3, फिर 4s2 3d4 और 4s2 3d5। ठीक है ना, तो ये हो गए इनके क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d2 3d3 3d 18, एक सेकेंड, 2 20 25 है ना, 3d2 3d3 3d5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 26, ये 25 दिया हुआ ना, ठीक है, 24 नहीं है, 25 दिया हुआ ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3d5 और 3d6 हमारे पास। ठीक भाई, 18 और 2 20 25, ठीक तो है, ठीक। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए जरा। तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, है ना। अब उसने हमसे बोला है कि इनका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3.86 बोर मैग्नेटॉन है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको म्यू एस दिया जाए, है ना, म्यू एस क्या होता था, √n/n+2 हमारे पास ऐसा होता था ना, ठीक है ना, ऐसा होता था। तो आपको याद रखिएगा जरा ध्यान से, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे, करेक्ट। अब ध्यान से समझिए, देखिए पता है जब भी आपको बोर मैग्नेटॉन दे दिया जाए एग्जाम में कभी भी, तो इसका जो इंटीजर वैल्यू होता है ना वही n की वैल्यू होती है, चाहे पीछे कुछ भी लिखा हो डेसिमल के बाद। इससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या वो नेटवर्क चला गया क्या, चलिए नेटवर्क आ गया, देखिए जरा ध्यान से। देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी अगर आपको बोर मैग्नेटॉन एग्जाम में दिया हुआ है, हमेशा याद रखिएगा जो ये पॉइंट से पहले जो ये हाँ नंबर लिखा रहता है यही आपकी n की वैल्यू होती है, पीछे कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं, डेसिमल के पीछे कुछ भी उससे मतलब नहीं है ना। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि समझिए जरा, आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 3 चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए आपको, 3 चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +2 का। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +2 का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का होता है। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे इससे, तो भाई 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 4s0 3d6, है ना। फिर s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 4s2 3d5, ठीक। इसमें से 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी तो +2 स्टेट में आएगा ना, तो 4s0 ये बनेगा 3d3, ठीक। और लास्ट वाला बनेगा 4s0, भाई s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा ना, 3d2, है ना। अब जरा चेक कर लीजिए, इन सब में से ये सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हो गए, लेकिन इसमें से हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 किस में मिलेगा, 3d3 में। भाई ये देखिए ना, d में हमारे पास ध्यान से चेक करेंगे तो 3d3 है ना, करेक्ट। तो आप देखोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 हो जाएंगे ना, 1 2 3, करेक्ट। तो इसमें ही आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन, उसने बोला ना एटॉमिक नंबर बताओ, तो एटॉमिक नंबर 23 होना चाहिए, करेक्ट। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे।